हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमने लिया है नेगेटिव कोट्स बाय डिफरेंट राइटर्स। यस्टरडे वी कवर्ड द पॉजिटिव कोटेशंस ऑन विलियम शेक्सपियर जो कि डिफरेंट राइटर्स ने कहे थे, बट नेगेटिव कमेंट्स में बहुत ही लिमिटेड राइटर्स हैं जिन्होंने इन पे अटैक किया है, कमेंट नेगेटिव कमेंट किया है इनके ऊपर। एक तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था बायोग्राफी में, रॉबर्ट ग्रीन थे जो कि इनके कंटेम्प्रेरी थे, तो वी विल बिगिन विद हिम ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, फर्स्ट कोटेशन बाय रॉबर्ट ग्रीन। सो ये इन्होंने जो इनका पहला वो था, एन अप स्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स एम्प्लाइंग प्लेजियरिज्म। इसको इसलिए कहा गया था कि मतलब ये एक उगता हुआ ऐसा कौवा है जिसका अभी खुद के पंख भी नहीं है और इसने जो है हमारे पंखों से अपने को सजा रखा है, इस तरीके का कमेंट किया था इनके ऊपर। एंड दैट वाज अटैक ऑन कि इन्होंने लिटरेचर की चोरी की है। ठीक है, इनका खुद का कोई थॉट प्रोसेस नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, ये हमारे वर्क्स को ले करके उसको मॉडिफाई करके उसके थ्रू जो है अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट वाला अटैक इनका था कि विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड सपोजेज ही इज एज वेल एबल टू बॉम्बास्ट आउट अ ब्लैंक वर्स, राइट। तो ये सेकंड कमेंट इनका था इनके ऊपर कि ये एक जो है इस तरीके का टाइगर्स हार्ट इनके अंदर है, जो कि इन्होंने ये एक छुपा करके एक प्लेयर के उसमें अपने को छुपा करके और इस तरीके से ये प्लेस को रख रहे हैं, राइट। और इन्होंने एक नया वो ना तो पोएट्री का कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, राइटिंग स्टाइल का कोई रूल फॉलो, ही इज़ राइटिंग हिज ओन वे, एक ब्लैंक वर्स जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस करके एंड ही स्टार्टेड राइटिंग। ओके, और लास्ट में इन्होंने कहा था, एक टर्म यूज़ किया था, एब्सोल्यूट जोहानिस फैक्टोटम। उन्हें एक जैक कहा था, जैक फॉर ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब हर तरीके की राइटिंग, हर तरीके का इनका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये चीज़ लिखेंगे, हर जगह घुस गए। इनको पोएट्री भी लिखनी, इनको सोनेट्स भी लिखने, इनको प्लेज भी लिखने, सब कुछ इन्होंने लिख डाले हैं, राइट। सो इस तरीके का क्रिटिकल कमेंट इन पे किया था इन्होंने। नेक्स्ट इज थॉमस राइमर्स कमेंट। थॉमस राइमर्स कमेंट जो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्क के बारे में है, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, एज आई मैंशन इन द बायोग्राफी इन द मेजर वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द प्रीवियस वीडियो। तो ओथेलो की स्टोरी को लेकर के बेसिकली इन्होंने अटैक किया है इनके ऊपर, कि जो इनकी स्टोरी थी उसमें फर्स्ट जो इन्होंने कहा था कि दिस मे बी अ कॉशन फॉर ऑल मेडन्स ऑफ क्वालिटी, हाउ विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट दे रन अवे विद ब्लैक मोर्स। ओके, सो इनका था कि इन्होंने कहा था कि जो भी लेडीज़ हैं उनको अपने बिना फादर के कंसेंट के किसी ब्लैक मोर के साथ भाग नहीं जाना चाहिए। तो ये स्टोरी का कंप्लीट प्लॉट जो था उसके ऊपर इनका अटैक था। तो इन्होंने कहा था कि जो डेस्डेमोना थी, द हीरोइन ऑफ द ओथेलो, वो ओथेलो के साथ भाग जाती है एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज फादर, एंड हिज फादर गॉट वेरी वेरी एंग्री ऑन दैट। ठीक है, फादर वॉज द विनेशियन सीनेटर। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट बी डन। एंड सेकेंडली उन्होंने वार्निंग दिया कि जो गुड वाइब्स होती हैं दैट दे लुक आफ्टर देयर वेल देयर लिनन। सो लिनन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है हैंकरचीफ से है, दैट क्लॉथ, दैट हैंकरचीफ वॉज मेड ऑफ लिनन। सो उन्होंने कहा कि दे शुड टेक गुड केयर ऑफ देयर थिंग्स, देयर बिलोंगिंग्स, बिकॉज ऑन दैट बेसिस ही जो इयागो था, विलन ऑफ द स्टोरी, विलन ऑफ द प्ले, उसने क्या किया था, इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी ओथेलो एंड डेस्डेमोना में। एंड ही बिलीव दैट, क्योंकि उसको प्रूफ दिखा देता है वो हैंकरचीफ के थ्रू कि कैसियो जो है जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो हैंकरचीफ उसके पास कैसे पहुंच गई, राइट। सो ये वो उसको ये रियलाइज़ हो जाए, जबकि वो इयागो जो विलन था वो चुरा करके एक लेडी के थ्रू, अपनी जो अटेंडेंट थी उसके थ्रू, उसकी वाइफ जो थी उसके अटेंडेंट थी, बट शी वॉज नॉट अवेयर कि वो किस लिए चुराया। बाद में जब कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं कि उसके हस्बैंड ने ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था और इस तरीके से प्लॉटिंग करके डेस्डेमोना का मर्डर करवाया,
तो लास्ट में उसको इस चीज़ का रिपेंडेंस होता है एंड शी शेयर्ड एवरीथिंग टू द ओथेलो व्हाट एग्जैक्टली हाउ द Iago created all that plot to get the revenge because जब उनका प्रमोशन का चल रहा था तो Iago and Othello both were competent and so and he got the promotion, Othello got the promotion. So since then ये उसके माइंड में चल रहा था यागो के कि कैसे इससे बदला लिया जाए. सो ही वॉज वेरी जेलस ऑफ दैट एंड उसने इस तरीके से बदला लिया कि उसकी वाइफ में और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उसकी वाइफ का मर्डर करा देता है. एंड जब बाद में इमिलिया जो यागो की वाइफ है वो जब सारी चीज़ों को रिवील करती है ओथेलो के सामने तो ओथेलो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि मैं अपनी फेथफुल वाइफ के अगेंस्ट में मतलब चला गया, मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया एंड आई मर्डर्ड हर. तो जब ये चीज़ का उसको रिग्रेट होता है तो वो सुइसाइड कर लेता है. और जब ये सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें पता चलती रिवील होती हैं विनीशियन आर्मी में सब तरफ स्प्रेड हो जाता है ये, तो फिर उसको पकड़ के ले जाया जाता है यागो को पनिशमेंट के लिए. और उस टाइम पे दिस वाज द एंड ऑफ द ट्रेजेडी कि सारे लोग उसमें ऑलमोस्ट मर जाते हैं जो मेजर कैरेक्टर हैं. और उसमें जो है लास्ट में जो कैशियो होता है जिसके साथ उसका अफेयर बताते हैं वो उसका लेफ्टिनेंट बन जाता है वहाँ पे, गवर्नर ऑफ द साइप्रस. ठीक है, अर्लियर ही वाज लेफ्टिनेंट, नाउ ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द साइप्रस. सो इस वजह से इस तरीके से इस स्टोरी का एंड होता है. और दिस वो कहते हैं कि दिस मे बी द लेसन टू द हस्बैंड्स दैट बिफोर दे आर जेलस बी ट्रेजिकल. उनका जेलस जो है उनके लिए बहुत ही ट्रेजिकफुल हो सकता है अगर उन्होंने अपने प्रूफ्स को मैथमेटिकल कैलकुलेट नहीं किया तो. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रूफ यू शुड नॉट टेक एनी सच स्टेप अगेंस्ट योर फेथफुल वाइफ, राइट. सो राइमर का नोटोरियस अटैक ऑन ओथेलो और इस तरीके का जो अटैक था उनका, उसकी वजह से उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की बजाय विलियम शेक्सपियर ही बिकेम मोर फेमस, मोर पॉपुलर. ओके, और इसकी वजह से उनको और ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी जगी, उनके वर्क्स में और ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया. और बहुत से राइटर जॉन ड्राइडन, जॉन डेनिस जैसे राइटर्स ने उन पर और अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स लिखने स्टार्ट कर दिए. सो द नेक्स्ट नेगेटिव कमेंट इज़ बाय वॉल्टेयर्स कमेंट. वॉल्टेयर कहते हैं कि कॉल्ड शेक्सपियर अ सैवेज. सैवेज कहते हैं वो उनको कि वो बिल्कुल अनसिविलाइज, बिल्कुल अगेंस्ट ऑफ, ही डज नॉट हैव एनी गुड इमेजिनेशन, गुड टेस्ट एंड ही अनकल्टिवेटेड जीनियस, जो कि अभी प्रॉपरली मतलब ग्रो भी नहीं हुआ है बंदा, इस तरीके का इमैच्योर जीनियस था वो. ही बिलीव शेक्सपियर्स प्ले वर फ्लॉड एंड उनके जो वर्क थे, उनके प्ले थे, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी कमियां थी. और उनका जो लैंग्वेज स्टाइल था वो भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, बहुत एडवांस नहीं था कि वहाँ पे जो अच्छे एलीट क्लास के लोग थे वो लोग उसमें इंटरेस्ट लें. ओके, तो उनका कहना था कि सिर्फ लंदन और कनाडा के लोग ही उसको एंजॉय करते थे, उसको प्लीज़ करते थे, उसको प्रेज़ करते थे, ना कि जो रिफाइंड लोग थे फ्रांस के वो लोग. ओके, सो ये था वॉल्टेयर का कमेंट. नेक्स्ट इज सैमुअल जॉनसन्स कमेंट. सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जॉनसन आइडेंटिफाइड सेवरल फॉल्ट्स. उन्होंने भी बहुत सारे फॉल्ट्स उनके निकाले थे शेक्सपियर के बारे में और कहा था उनको कि उनके अंदर एक टेंडेंसी थी कि वो वर्च्यूज़ को, जो अच्छाइयाँ होती थी उसको सेक्रीफाइस करने में बिल्कुल वो नहीं करते थे. और ही वॉज लाइक वेरी मच कन्वीनियंस. ठीक है, सेक्रीफाइस वर्च्यू फॉर कन्वीनियंस, फॉर हिज कन्वीनियंस. वो किसी भी अच्छाई, किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ को अपने प्लेस में डाल भी देते थे और एक्सक्लूड भी कर देते थे. ठीक है, अपने प्लॉट्स में. और ही वॉज फॉन्डनेस ऑफ पन्स, और उनका जो है वर्ड के साथ खेलना, प्ले विद द वर्ड्स, जो है एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने वर्क्स में. ओके, नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय लियो टॉल्स्टॉयज कमेंट. टॉल्स्टॉय सेज, क्या कहते हैं टॉल्स्टॉय, कि शेक्सपियर्स प्लेज ट्रिवियल.
उन्होंने कहा बहुत ही स्मॉल लेवल, बहुत ही तुच्छ लो ग्रेड का वर्क था उनका, पॉजिटिवली बैड, एंड his popularity was also pernicious, बहुत ही लिमिटेड था. He reported feeling and irresistible repulsion and tedium. तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि जैसे उनके वर्क्स को लेकर के लगातार लोग इस तरीके के डिस्गस्ट, दैट हीज राइटिंग इज़ डिस्गस्टिंग एंड वेरी मोनोटोनस, टीडियम इज टीडियस सॉर्ट ऑफ. सो बहुत ही मोनोटोनस स्टाइल में था, हर स्टोरी में सेम थीम, सेम प्लॉट टाइप ऑफ. तो रीडिंग वर्क्स लाइक किंग लियर एंड हैमलेट, उन्होंने हैमलेट और किंग लियर पे बेसिकली अटैक किया था, इस तरीके का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉज कॉमेंट. इन्होंने क्या कहा कि सॉ एक्सप्रेस डिसडेन फॉर शेक्सपियर्स फिलोसफी एंड मोरालिटी, फाइंडिंग हिम एन इनसिग्निफिकेंट एंड इन आर्टिस्टिक राइटर. उन्होंने कहा इतने भी मतलब महान नहीं थे, मतलब कि उन पे बहुत स्पेशल ध्यान दिया जाए, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाए. इतनी अच्छी फिलॉसफी, इतना अच्छी मोरालिटी और ये इतना सिग्निफिकेंट वर्क नहीं था इनका जिस तरीके से कमेंट्स आए थे. ओके, सो इन्होंने भी इनको लेकर के बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ओपिनियन रखा था. So these were the selected writers who stated the negative comments on William Shakespeare the Great, and a prominent playwright who is renowned, is the father of the plays, you could say. Okay, so this way I'm going to end the video. Thank you everyone. Keep watching, keep learning, and keep growing. And do subscribe, like, and comment. So here I'm going to close the video quickly. Good night all of you. Thank you. Loads of love.